इसी क्रम में एक बार माँ यशोदा कन्हैया को अपनी गोद में बिठा करके मीठी मीठी बातें कर रही थी। अपने कर कमलों से सहलाते हुए, घुंघराले बालों को सहलाते हुए माँ प्यार की बातें करती है। बेटा देखो ना, अपने घर में कोई कमी थोड़ी है। दूध, दही, मक्खन कितना भी खा। ये हर रोज चोरी का उल्हाड़ा लेकर के गोपियां आती हैं। कोई कहती है मटकी फोड़ देता है, कोई कहता है बछड़े खोल देता है, कोई गऊ को खोल देता है। अनेक प्रकार की शिकायतें। बेटा जब ये गोपी शिकायत लेकर के आती है ना, तो मुझे बड़ा दुख होता है। दुख क्यों होता है माँ? क्योंकि बेटा मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर किसी दिन कोई गोपी तुम्हें अगर हाथ लगा देगी ना, तो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तुम्हें प्राणों से ज्यादा प्यार करती हूँ बेटा, इसलिए ये चोरी करना छोड़ दे। कन्हैया तो कन्हैया है। माँ कितना प्यार करती हो? अरे बेटा बहुत प्यार करती हो। कितना माँ? जैसे बच्चे कहते हैं कितना, बताओ ना कितना प्यार करती हो? बहुत प्यार करती हूँ बेटा। इतने प्यार के बीच में कन्हैया पूछते हैं कितना प्यार करती हो? माँ कहती है बहुत प्यार करती हूँ, प्राणों से ज्यादा प्यार करती हूँ। इतनी ही देर में चूल्हे पर रखे दूध के जलने की सुगंध आई। माँ ने देखा चूल्हे पर दूध निकल रहा है। कन्हैया को नीचे पटका और दौड़ पड़ी। कन्हैया देखता रह गया। अरे ये क्या? अब तक तो इतना प्रेम, इतना प्रेम, अब ये माँ बेटे के प्रेम के बीच में तीसरा कौन आ गया? ये जब तक तीसरा रहेगा दो का प्रेम नहीं बनेगा भाई। इस तीसरे को जितना जल्दी, जितनी कोशिश हो हटा देना चाहिए। दो के बीच में जिस दिन तीसरा आ जाता है, उसी दिन जीवन की गाड़ी डगमगाने लगती है भाई। कन्हैया ने सोचा माँ और बेटे के प्रेम के बीच में तीसरा, ये मटका ढीला पड़ा था, एक पत्थर पड़ा था, उठाया, पत्थर मारा, मटकी टूट गई, दूध बिखर गया। माँ यशोदा ने देखा, लाल लाल आंखें निकाल करके दौड़ी। आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया। कन्हैया का तो कुछ बिगड़ने वाला था नहीं। माँ तो बूढ़ी थी, शरीर की भी भारी थी। थोड़ी देर में ही हांफने लगी, कांपने लगी। वस्त्रों की व्यवस्था बिगड़ गई, बाल बिखर गए, पसीने में तरबतर, सांस फूल गया। कन्हैया ने देखा माँ को ज्यादा सताना ठीक नहीं। अगर कुछ देर माँ भागती रही तो गिर जाएगी। कन्हैया ने अपने आप को रोका। माँ ने लपक करके कन्हैया को पकड़ा और वहीं पर बैठ गई। 10 मिनट तो वहीं पर बैठ गई, कुछ सांस उतारे, आराम से सांस जुड़ा, बोलना प्रारंभ किया। बड़ा नटखट हो गया है, आज बताऊंगी मैं अब तक तो ये सोचती थी अरे तुम मेरी भलाई का, मेरी शराफत का फायदा उठाता है, आज बताऊंगा। हाथ पकड़ करके कन्हैया को घसीटने लगी। एक रस्सी दिखाई दी, रस्सी से बांधने के लिए तैयार हुई, रस्सी को लपेटा, रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। उस रस्सी को छोड़ा, दूसरी रस्सी उठाई, तीसरी रस्सी उठाई, लेकिन 2 अंगुल की छोटी। ये 2 अंगुल की कमी क्या है? सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये भक्त का श्रम और प्रभु की कृपा। ये तेरा और ये मेरा, ये जो तेरा और मेरा है, यही बीच में 2 अंगुल की कमी है भाई। जिस दिन ये तेरा मेरा एकाकार हो जाएगा, उस दिन ये कमी दूर हो जाएगी। अब बार बार कोशिश की, कन्हैया बंधन में नहीं आए। माँ की दृष्टि पड़ी,
जिस श्यामा गाय का दूध कन्हैया पीते हैं, गाय चरने के लिए गई है, गाय के खूंटे के ऊपर श्यामा गाय की रस्सी पड़ी हुई है, कन्हैया को खींच करके ले गई, उसी रस्सी को खूंटे से खोला और कन्हैया को बांधने ले गई। कन्हैया ने सोचा जिस प्रेम की रस्सी में मेरी माँ बंध जाती है तो मैं क्यों नहीं। कन्हैया बंधन में आ गए। माँ ने कन्हैया को बांधा एक ऊखल के साथ। माँ तो गृह कार्य के लिए दूध को ठीक करने के लिए लगी कि पहले इसको ठीक कर लूं, कन्हैया को तो बाद में देख लूंगी, अब कहाँ जाएगा। लेकिन इधर बाहर बच्चे खेलने की किलकारियां सुनाई दी। कन्हैया तो रुकने वाले थे नहीं, बाहर बच्चे खेलने और कन्हैया अंदर बंधे पड़े रहे। कन्हैया ने धीरे धीरे उस ऊखल को सरकाना शुरू किया, द्वार पर लाए। द्वार के ऊपर नंद भवन के द्वार पर यमला अर्जुन का पेड़, अर्जुन एक पेड़ का नाम है भाई, यमल है जुड़वा पेड़ था। अर्जुन जो हृदय रोग में काम देता है, अर्जुनारिष्ट या अर्जुन की छाल, जिसको हृदय का रोग होता है, ये औषधि का भी है। इसलिए ये पेड़ रूप कहाँ से आए? ये कुबेर के पुत्र हैं नल कुबर और मणिग्रीव। एक बार देव ऋषि नारद जा रहे थे, अप्सराओं के मध्य में दिगंबर स्नान कर रहे थे। नारद जी को देख करके अप्सराओं ने तो वस्त्र पहन लिए, लेकिन ये ज्यों के त्यों दिगंबर अवस्था में खड़े रहे जड़ की तरह। नारद जी ने देखा, श्राप दे दिया, अरे दुष्टो, तुम्हें कोई शर्म नहीं, जड़ की तरह खड़े हो जाओ, तुम जड़ हो जाओ। क्षमा मांगी। नारद जी ने कहा जाओ नंद भवन के सामने पेड़ बन करके खड़े हो जाओ, द्वापर में भगवान अवतरित होंगे, उनका स्पर्श होगा, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ये जड़ बन करके खड़े थे। आज दोनों पेड़ों के मध्य से कन्हैया तो आगे निकल गए, ऊखल बीच में फंस गया। कन्हैया ने दोनों पेड़ों से, दोनों हाथों से दोनों पेड़ों को पकड़ा, थोड़ा जोर लगाया, दोनों पेड़ धड़ाम से गिरे, आवाज हुई। दोनों पेड़ों से दो देव पुरुष निकले, कन्हैया को प्रणाम किया, परिक्रमा की और ज्योति के रूप में आकाश में विलीन हो गए। पेड़ों की आवाज सुन करके इधर उधर से गोप गोपियां दौड़े। देखा पेड़, इतने पुराने पेड़, इतने वर्षों से खड़े थे, कैसे गिरे। अब कन्हैया के दाएं बाएं पेड़ हैं, आगे पत्ते हैं, पीछे ऊखल है, कन्हैया बीच में फंसे हैं, चारों तरफ गोप गोपियां घूम रहे हैं, कन्हैया दिखाई नहीं देते। अंदर से यशोदा माँ आती है, देखा ऊखल तो दिखाई दिया, लेकिन ऊखल से तो कन्हैया बंधे हुए थे, मेरा कन्हैया कहाँ है। रोते रोते पास में आई, नंद बाबा भी पास में आए। कन्हैया को देखने के लिए जैसे ही ऊखल के पास यशोदा आती है, नंद बाबा भी पास में आते हैं, और जैसे ही नीलमणि को पेड़ों के बीच में देखा, नंद बाबा ने दौड़कर कन्हैया को उठाया। उठाने लगे तो कन्हैया तो बंधे पड़े। ये कुकर्म किसने किया है? ये जघन्य अपराध मेरे कोमल से कन्हैया को बांधा किसने? पता चला यशोदा ने ये कार्य किया। रोने लगी, चरण पकड़ती है, श्रुधार बहाने लगी, मुझे क्षमा कर दो, मुझे पता नहीं था। नंद बाबा ने यहाँ पर यशोदा को इतना डांटा, इतना डांटा है, यशोदा पानी पानी हो गई। कन्हैया मुस्कुराने लगे। कन्हैया की मुस्कुराहट को देख करके दोनों शांत हुए। जिस प्रकार से यशोदा ने अनुनय विनय नंद बाबा से करके मेरे नीलमणि को मेरी गोद में दे दो, देना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी कन्हैया ने भी आग्रह किया। माँ की तरफ लपकने लगे। नंद बाबा ने देखा कन्हैया माँ के पास जाना चाहते हैं। यशोदा माँ कन्हैया को गोद में लेकर के अंदर गई, चूमने लगी, चाटने लगी, अपने हुए किए कर्म के ऊपर पश्चाताप करने लगी। परमात्मा से कहती है, परमात्मा हो सके तो मुझे माफ कर देना।